चलिए हम लोग को क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ना है। आपके चैप्टर का क्या नाम है, मोर ऑन वर्ड। ठीक है, तो वर्ड क्या है आपके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका पूरा नाम है। और ये जो आपका पैकेज है वो आपके माइक्रोसॉफ्ट, एम फॉर माइक्रो, एस फॉर सॉफ्ट, ऑफिस जो टूल है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके अंतर्गत ये आपको एमएस वर्ड मिलता है ना। समझ में आ रही है? ठीक है, एमएस वर्ड हमको कब मिलेगा, जब हम अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करेंगे तो हमको क्या होगा, एमएस वर्ड मिलेगा। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया? हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि जो आपका वर्ड होगा, एक्सेल होगा, पावर पॉइंट होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ठीक है, ये इस तरह के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, आज इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। किसके बारे में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। आप लोग ये जान लीजिए कि पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसपे आप क्या करते हैं, यूज्ड टू क्रिएट, क्या बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस डॉक्यूमेंट फाइल में आपका क्या क्या होता है, विच कैन कंटेन, क्या क्या होता है इसमें, टेक्स्ट होता है और पिक्चर्स होती हैं और पिक्चर्स या इमेजेस क्या होते हैं, और ठीक है, इस तरह की और तमाम चीजें होती हैं जिनसे आपका क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट की फाइल बनती है। जो फाइल बनती है वो क्या कहलाती है, डॉक्यूमेंट कहलाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से हम क्या बनाते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं जिसमें हम लोग टेक्स्ट, पिक्चर्स, इमेजेस, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ फीचर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और पुरानी क्लासेस में आप लोग, सॉरी आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिफ्थ में थोड़ा बहुत इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, उसके आगे थोड़ा सा जानना है। इसमें देखिए एक फैसिलिटी देती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर। क्या नाम है उसका, स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब इसका क्या काम है, कौन बताएगा? देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर में क्या होता है, ये ऐसी फैसिलिटी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कि जैसे मान लीजिए हमने एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाई है जिसमें हमको चेक करना है कि ऐसा तो नहीं हमने कोई स्पेलिंग गलत लिख दी है, हमने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी है, हमने कहीं कॉमा लगाया हो, हमको कॉमा कॉमा लगाना भूल गया है, या कुछ कुछ भी इस तरह की मिस्टेक्स हुई है, तो उन सबको चेक करने के लिए हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर का यूज करते हैं। ये स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर कैसे काम करता है वो भी मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखना है क्या, बोलो। हेलो, देखिए हम आपको एक फटाफट से एक दूसरा चीज दिखा रहे हैं जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, समझाओगी ना इसका मतलब, क्या हो रहा है,
अभी देख रहे हो आवाज कितनी धीरे हो गई, आवाज हेलो 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 सर। हेलो बोलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए ये आपको अभी स्क्रीन दिख रही है कुछ? यस सर। वाइट कलर की स्क्रीन दिखने लगी ना सबको? यस सर। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। क्या है ये? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, माउस पॉइंटर दिख जी रहा है सर। सबको? सबको माउस पॉइंटर दिख रहा है? देखिए माउस दिख रहा है कि नहीं सबको? जो एरो रहता है माउस का, बोलिए। हेलो सर नहीं दिख रहा है? सर दिख रही सर। मेरी स्क्रीन दिख रही, वीडियो दिख रहा है ना आप लोग को? इसकी स्क्रीन दिख रही है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है। अच्छा चलो रुको चेक करते हैं। कोई बात नहीं, नहीं दिखा रहे हैं। चलिए जाने, देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए हम आपको समझा रहे हैं कि स्पेलिंग एंड ग्रामर का क्या काम होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया, हम लोगों ने अभी लिखा देखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है? MS वर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट। देखो यहाँ पे हमने स्पेलिंग गलत लिखी है क्रिएट की, ठीक है, ध्यान देना। क्रिएट डॉक्यूमेंट, फाइल दैट कंटेन। देखो यहाँ कंटेन की भी स्पेलिंग गलत लिख दी हमने। ठीक है? आप लोग अपना माइक ऑफ कर लिया करिए भाई, माइक ऑफ कर लिया करिए। जब बोलना रहेगा तभी आप माइक ऑन करेंगे। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम क्या करते हैं, इसी तरह की चीजें लिखते हैं। ठीक है, MS वर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट फाइल दैट कंटेन आपका इमेजेस या पिक्चर्स, टेक्स्ट, स्टाइल, ETC। ठीक है, देखो वो कह रहा है, जैसे मान लीजिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने कॉमा लगाना भूल गए, यहाँ भी कॉमा लगाना भूल गए। ठीक है, और हमने ये चीज अपने वर्ड में लिख दी। अब हम जैसे ही स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, जो भी चीजें आपने लिखी हुई है उसमें जो भी आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक होगी या तो जो भी आपकी ग्रामर रिलेटेड मिस्टेक होगी, उसको ये आइडेंटिफाई करेगा और वो आपको सजेशन देगा। यानी आपको बताएगा कि आपने ये वाली स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, आपने ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसका सही ये वाला स्पेलिंग होगा, यहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही हम स्पेलिंग एंड ग्रामर एक्टिव करेंगे तो वो तुरंत क्या करेगा, इसको खोजना शुरू कर दे कहाँ कहाँ आपने गलती करी। वो तुरंत यहाँ क्रिएट को हाईलाइट करेगा और आपको बताएगा, देखिए आपने जो स्पेलिंग लिखी हुई है वो CREEATE लिखी हुई है, मगर जो इसकी सही स्पेलिंग होती है वो होती है ये। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जैसे देखेंगे हाँ हाँ मैंने तो गलत लिख दिया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये वाले स्पेलिंग पे टिक करके आप जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये वाली स्पेलिंग गलत थी उसकी जगह वो क्या करेगा, ये वाली स्पेलिंग ले जा करके यहाँ पे रख देगा। फिर ये और आगे उसको चेक करेगा कि हाँ ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मगर यहाँ देखिए कंटेन की स्पेलिंग गलत है, तो फिर से वो बताएगा कि आपने कंटेन की स्पेलिंग लिखी हुई है, अगर कंटेन की जो स्पेलिंग होती है वो ये होती है CONTAIN। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिर आपने देखा हाँ ये वाली स्पेलिंग सही है जो ये बता रहा है कंप्यूटर आपका, तो आप क्या करेंगे, फिर से उसको रिप्लेस पे चेंज जैसे करेंगे तो यहाँ पे आपकी कंटेन की स्पेलिंग सही हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कॉमा लगाने के लिए बोलेगा, यहाँ पे कॉमा के लिए बोलेगा, इसी तरह के, यानी आपके जो ग्रामेटिकल और आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे उन सबको सही करने के हम लोग स्पेलिंग और ग्रामर का यूज
करते हैं। कभी कभी क्या होता है कंप्यूटर में, जैसे मान लीजिए हमने लिखा हो कलर की क्या स्पेलिंग होती है, चलिए आदित्य कलर की स्पेलिंग बताइए। कलर जो रेड ग्रीन ब्लू हम लोग बोलते हैं ना कि ये हमारे कलर्स होते हैं, चलिए कलर की स्पेलिंग बताइए। COL UOR। और कौन बताएगा? गलत है, गलत है। आस्था, आस्था आप तुम्हारी चांस गई, अब गलत बता के ठीक है। आस्था बताओ, जल्दी बताओ। आस्था कलर की स्पेलिंग बताओ। लो श्रेष्ठ, हेलो, ए नाम से किसने एंट्री करा है क्लास में? एब्सेंट आ जाएगा। क्या नाम है बेटा आपका? सर। हाँ क्या नाम है? सर अनिक। अरे सर। अनीक, अनीक नाम है ना? अनीक, हाँ सर बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। अनीक नाम है ना? सिर्फ एक क्यों लिखे हो? चलो देखो कलर की क्या सर? सही बताइए। कलर देखिए, चलिए देखिए, कलर की आपकी सही स्पेलिंग COLOUR होती है, मगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो आपका कंप्यूटर होता है, अगर उसमें आपने यहाँ पे, अगर आपने, जैसे हम यहाँ पे कोई भी चीज लिख रहे हैं या जो भी हम टेक्स्ट के अपने डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो उसमें अगर हम ये कलर स्पेलिंग लिख देंगे तो वो क्या करेगा, इसको भी बताना शुरू कर देगा कि आपकी ये वाली स्पेलिंग क्या है, गलत है। क्या है ये? गलत। गलत। गलत है। क्या बताएगा कि आप इसको कर लीजिए COLOR। तो यहाँ पे क्या होता है, अपना माइक बोलने के बाद बंद कर दिया करिए, माइक ऑफ करिए। जब आप बात कर लेते हैं तो अपना माइक तुरंत ऑफ कर दिया करिए। आदित्य माइक ऑफ करो, ठीक है? तो कंप्यूटर जो होता है वो आपका क्या होता है, वो US इंग्लिश यूज करता है। कौन सी? US की इंग्लिश यूज करता है, जिससे कलर की स्पेलिंग ये वाली होती है, ठीक है? अब वो बार बार हमारी स्पेलिंग को गलत ना बताए, उसके लिए हमको एक और काम करना पड़ेगा। अब जैसे हमारी ये वाली स्पेलिंग सही है, अब कंप्यूटर बता रहा नहीं ये होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी डिक्शनरी में अपना ये वाला वर्ड ऐड करना पड़ेगा। या जैसे आप लोगों को क्या होता है, कभी कभी बुक्स में नए वर्ड्स मिलते हैं या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, उसको याद कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि हाँ ये वाले वर्ड का क्या मीनिंग होता है, ये वाले वर्ड का क्या मीनिंग होता है, ये सही स्पेलिंग है, ये गलत स्पेलिंग है। उसी तरह से कंप्यूटर जो आपका ये स्पेलिंग सारे चेक करता है, तो उसके पास पहले से ही उसके अंदर एक डिक्शनरी इंस्टॉल करके रखी जाती है, जिसमें सारी स्पेलिंग लिखी होती है। कभी कभी क्या होता है, उसमें कुछ स्पेलिंग्स नहीं होती, तो वो स्पेलिंग अगर हम चाहें तो खुद से उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ऐड करते हैं, लैंग्वेज कैसे चेंज करते हैं ये हम आपको प्रैक्टिकल में बता देंगे। एक वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो आप लोग को भेज देंगे, उसमें हम लिख देंगे कि हाउ टू चेंज लैंग्वेज, हाउ टू ऐड वर्ड्स टू डिक्शनरी, ये सारी चीजें हम एक अलग छोटा छोटा वीडियो बना के आप लोग को भेज देंगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग के पास कंप्यूटर होगा घर में? नो सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बता देंगे आपको, ठीक है? जैसा वीडियो भेज देंगे वैसा आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है? चलो ठीक है, तो अब क्या करना है, आपका स्पेलिंग और ग्रामर का क्या यूज होता है, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक करने का इसका काम होता है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाइए, आपको अगला क्या टॉपिक पढ़ना है अपने कंप्यूटर में? देखिए स्पेलिंग और ग्रामर और थिसॉरस, ये दोनों चीजें मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगा, ठीक है? एक आपको और ऑप्शन इसमें आगे मिल जाएगा, मेल मर्ज का। क्या मिलेगा? मेल मर्ज। बुक है आप लोग के पास? बुक है?
यस सर। देखिए इसमें मेल मर्ज पढ़िए, निकालिए। क्या भेजा? मेल मर्ज पढ़ना है, ठीक है। देखो हम बताते हैं इसके बारे में। मेरा मार्क किया। देखिए आप लोगों ने मेल का नाम सुना है? मेल का नाम सुना है? सर हाँ बोलो। सर रॉबिन कमेंट कर रहा है बेकार बेकार। सर गधा और कॉकरोच है। सर क्या गधा कमेंट और कर रहा है? कॉकरोच है। सर रॉबिन। रॉबिन कौन है इसमें? सर गधा और कॉकरोच बोल रहा है रॉबिन कौन है बार इसमें? बार। मेल सर मर्ज के बताइए बारे आगे। में, मेल मर्ज के बारे में जान लेते हैं। मेल मर्ज क्या होता है? देखिए आपको पता है मेल मीन्स होता है ट्रांसमिट करना या रिसीव करना, जो आपका होता है एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजना, आपका मेल कहलाता है, ठीक है। जैसे इसमें आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक आपको सेंडर की जरूरत पड़ेगी जो भेजेगा, और एक आपको जरूरत पड़ेगी रिसीवर की जो रिसीव करेगा। क्या? रिसीवर की जरूरत पड़ेगी जो कि उसको रिसीव करेगा। बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे मेल तो हमको पता है कि हाँ मेल क्या होता है, मगर अब इसमें एक और वर्ड इन्होंने जोड़ दिया है मर्ज का। मर्ज मीन्स क्या होता है? मर्ज मीन्स होता है मिक्स करना या मिलाना, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो अब दोनों वर्ड अगर आप मिला देते तो एक वर्ड का फीचर होता है, इसमें ये क्या करता है, इसमें ये दो फाइलें यूज करेगा, ठीक है। कौन कौन सी दो फाइल यूज करेगा? हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप जो 6 के बच्चे हैं उनमें से हम कह रहे हैं आदित्य का बर्थडे। किसका बर्थडे है? आदित्य बर्थडे ऑन 4 अगस्त, ठीक है। समझ गए? आदित्य का बर्थडे है कितनी तारीख को? 4 अगस्त को है, ठीक है। तो इसमें अब देखो हम क्या कह रहे हैं, अब क्या होगा, अब आदित्य के मान लो कितने दोस्त हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आदित्य के 73 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब सबको क्या करना है, जितने भी दोस्त हैं उन सबको क्या है, हमको एक इनविटेशन लेटर भेजना है कि बर्थडे पार्टी में आना है। आपको 73 लोगों को अभी नहीं बुलाना है, ठीक है। ये वाले बर्थडे की बात नहीं करें क्योंकि इस टाइम तो कोविड चल रहा है ना आपका, कोरोना में आपके घर में अगर 73 लोग आ जाएंगे तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। होगा कि नहीं होगा? क्यों? यस सर। पकड़ ले जाएगी ना। अगर और हाँ सर। जिनको आप इनविटेशन भेजेंगे वो लोग आएंगे भी नहीं कि नहीं भैया हम बर्थडे पार्टी में नहीं जाएंगे, वहां पता चला कोई कोविड वाला होगा तो हमको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी नहीं, हम बात की सिचुएशन बता रहे, ठीक है। तो हमारे पास कितने दोस्त थे? हमारे 73 फ्रेंड्स थे। अब हमको क्या करना है, सबको एक इन्विटेशन भेजना है कि भैया मेरी बर्थडे पार्टी, हम मोटा मोटा ले लेते हैं कि डेट तो हमको पता है कि 14 अगस्त को हमारी पार्टी है। टाइम क्या है? शाम को 7 बजे। और कोई भी जगह ले लेते हैं, मान लो हमने यहाँ पे दे दिया रेजिडेंस दे दिया, यानी आपके घर पे ही पार्टी है, ठीक है। समझ गए? आपके घर पे पार्टी, तो सबको पता है कि हमको 4 तारीख को 7 बजे कहाँ पहुंचना है? आदित्य के घर पहुंचना है। मुझे भी इनविटेशन मिला है, अनीक को भी मिला है, आस्था को भी मिला है, सब लोग को पहुंचना है, ठीक है। सही मत पहुंच जाना इसके घर, ठीक। तो अब ये क्या करेंगे, जब अगर हम लोग को बुलाना होगा तो आदित्य को क्या करना पड़ेगा, एक लेटर लिखना पड़ेगा और सबके घर पे भेजना पड़ेगा। अगर हम कह रहे हैं हमारे पास मोबाइल फोन नहीं है तब, अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप क्या करेंगे, सबको एक लेटर बना करके भेज देंगे कि भैया आपको इतने इतने बजे, आप लोग के घर में शादियां पड़ती है ना? क्यों शादी होती? हेलो, हाँ सर। शादी होती है तो क्या होता है, सबके घर जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, जान पहचान वाले दोस्त होते हैं, सबके यहाँ आप लोग क्या करते हैं, शादी का कार्ड भेज देते हैं, तभी तो उन लोग आते हैं ना। क्यों? जो आपका शादी का कार्ड होता है उसको हम लोग इनविटेशन लेटर बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्थडे पार्टी में भी बुलाने के लिए हमने सबको एक इनविटेशन लेटर बनाना है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अगर 73 लोगों को बार बार अगर हमको भेजना है
तो हमको क्या करना पड़ेगा, उतने सारे रिकॉर्ड या उतने सारे लेटर हमको लिखने पड़ेंगे। हमको क्या करना है, देखो याद रखना, आप लोगों ने किसी को लेटर लिखा है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। जो आप लोग लेटर लिखते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको, सबसे पहले टू डालना पड़ता है, फिर नाम आता है। जैसे मान लीजिए आदित्य पहला लेटर भेज रहे हैं आस्था को, किसको भेज रहे हैं, आस्था चौहान को। आस्था, आस्था यस सर। आया तुम्हारे पास लेटर? नहीं आया? हाँ, तो क्या होगा, इसी तरह से लेटर लिखेंगे, फिर यहाँ पे अपने दोस्त का नाम लिखेंगे आप, और यहाँ पे लेटर, उसकी टाइमिंग, ये सारी चीजें लिख देंगे, नीचे अपना नाम लिख देंगे, डेट वेट डाल देंगे कि हाँ इतनी इतनी तारीख को मेरा बर्थडे। इसी तरह से लेटर लिखते हैं ना आप लोग, क्यों? यस सर। ठीक है। अब क्या होगा, हमारे कितने दोस्त थे, 73 फ्रेंड थे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से करके कितने लेटर लिखने पड़ेंगे, जितने लोगों को भेजना है उतने लेटर बार बार लिखने पड़ेंगे। या अगर हम कंप्यूटर से बनाते हैं, कंप्यूटर से अगर बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। हम इतना पोर्शन कॉपी कर लेंगे, फिर ये वाला चीज लिखेंगे, फिर इसको पेस्ट करेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर पेस्ट करेंगे। तो आपको क्या होगा, 73 लेटर टाइप करने में बहुत सारा टाइम चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? हाँ सर। आप बोलो ना, बोलो अमीर। सर जिस पेपर में हम लोग ने लिखा है तो उसको बार बार प्रिंट नहीं करते सकते कि वही एक ही पेपर में बार बार लिखें। देखो जैसे मान लो हमने एक पेपर में क्या किया था, हमने आस्था के नाम का लेटर लिखा था ना। जी सर। तो आस्था के नाम का जो लेटर होगा, अगर उसको दोबारा प्रिंट करोगे तो उसमें क्या होगा, आस्था का ही नाम निकलेगा। फिर जी सर। हम अनीक को भेजना था, लेटर किसको भेजना था, अनीक को भेजना था। अगला लेटर प्रतीक को भेजना था। अब बोलो, अब जब उसको बार बार प्रिंट करोगे तो फिर आस्था का निकलेगा, फिर आस्था का निकलेगा, फिर आस्था का निकलेगा। हमको क्या करना है, 73 अलग अलग लोगों को भेजना है। मेरे पास भी आना है तो मेरा भी नाम यहाँ पे आना चाहिए, टू इंद्र प्रताप शुक्ला दिस मेरा एड्रेस होगा, तब तो मेरे पास पहुंचेगा ना। इसीलिए अब इसी टाइम को आसानी से और टाइम बचाने के हम लोग किसका यूज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फैसिलिटी होती है जिसका नाम आपका क्या होता है, मेल मर्ज होता है। क्या होता है, मेल मर्ज होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो फाइलों का यूज होता है। एक आपकी फाइल होती है जिसमें हम लोग सबकी लिस्ट बनाएंगे, यानी जिसको जिसको बुलाना है उन लोग की लिस्ट बनाई जाएगी, ये होती है आपकी पहली फाइल। और एक दूसरी फाइल हम लोग बनाते हैं जो आपकी क्या होती है, मेन डॉक्यूमेंट होती है, जिसमें लिखा रहता है कि हाँ पार्टी 4 अगस्त को 7 बजे मेरे घर पर है। बात समझ गए? दो फाइलों का यूज किया जाता है, ठीक है जी सर। तो और बाद में क्या किया जाता है, मर्ज मीन्स हमने क्या पढ़ा था अभी कि दो चीजों को मिला देना या मिक्स कर देना, ठीक है, वो मर्ज कहलाता है। तो मेल मर्ज क्या करता है, आपकी जो लिस्ट वाली फाइल है उसको और जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है, ये दोनों फाइलों को ये क्या करता है, मिला देता है। नहीं समझ गए? यस सर। क्लियर है ना इतना? तो मेल मर्ज का क्या काम है, चलिए आदित्य बताइए जल्दी से फटाफट। आदित्य, हाँ सर। मेल मर्ज का क्या काम है, आपके दो फाइलों को मिला करके सारे लेटर्स एक साथ बना देगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी। उस लिस्ट में नेम और एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीजें हम लोग फीड कर देंगे, ठीक है। और एक हम लोग मेन डॉक्यूमेंट बनाएंगे। उस मेन डॉक्यूमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ डालेंगे क्या, जो चीजें कॉमन रहनी है, जो नहीं बदलनी है। जैसे आप लोग शादी का कार्ड बनवाते हैं तो उसमें आगे जो लिखा रहता है सबका नाम पता लिखने के लिए खाली जगह दी रहती है, और अंदर शादी की डेट, कितने बजे कौन सा आपका फंक्शन होना है, ये सब कॉमन रहता है ना, कि ऐसा कुछ होता है कि वो चेंज होता रहता है नहीं। हाँ सर।
सबके पास यही जाता है ना, तो उसी तरह से आपकी भी लेटर में यहाँ लिखा रहेगा कि पार्टी विल बी ऑन 4 अगस्त, 4 अगस्त को है। टाइम कितना दिया हुआ है, उसका टाइम दिया हुआ था 7 बजे से। ये सब आपका सर, एड्रेस। हाँ बोलो ना। सर 14 अगस्त दीजिए। चलो 14 अगस्त को है क्या तुम्हारा बर्थडे? हाँ सर। चलो चलो ठीक है। तो हमने कह दिया कि 14 अगस्त को 7 बजे इनके पास तो आना है क्या? 7 बजे 14 तारीख को हम लोग को। लो सर। बोलो। सर चलो हम आ जाएंगे। क्या खिलाएंगे आप? हाँ क्या खिलाएंगे? केक खिलाएंगे। सर, केक। केक तो हम नहीं खाते। और क्या खिलाएंगे? खाना खा लीजिएगा। हाँ खाना खा लेंगे, केक हम नहीं खाते ना। या तो एगलेस केक आपको खिलाना पड़ेगा बिना अंडे वाला। चलो देखते हैं, ठीक है। हाँ। तो 14 अगस्त को टाइमिंग, एड्रेस, ये सारी चीजें कॉमन होंगी। यहाँ पे आदित्य का नाम भी कॉमन आएगा। ये सारा सब कुछ सेम होगा, बस हमारा चेंज क्या होगा बार बार कि किसको भेजना है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फोन नंबर क्या है। तो मेल मर्ज क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक जितने भी आपके रिकॉर्ड तो यहाँ पे हमने 2 लिख करके छोड़ दिया, तो अपने आप यहाँ पे नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर ये सब अपने आप चेंज करता रहेगा और अलग अलग आपका 1 मिनट उसको लगेगा। आपने लिस्ट बनाई, आपने मेन डॉक्यूमेंट बनाया, फिर जैसे उसको मर्ज करेंगे वो क्या करेगा, 1 मिनट में आपके 73 लेटर्स बना देगा तुरंत। बात समझे? हाँ सर। हाँ 1 मिनट बना देगा, फिर आप आराम से प्रिंट बटन दबा दीजिए, सारे लेटर आपके ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। आपका क्या हो जाएगा, बहुत सारा टाइम आपका बच जाएगा। और इसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये इसका भी वीडियो बना करके भेजूंगा, ठीक है। और अभी हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को ऑन स्क्रीन ही दिख जाए अगली बार। तो अगली क्लास में हम आपको जो अभी स्पेलिंग एंड ग्रामर वाला था वो भी, और आपको मेल मर्ज भी यूज करना, दोनों चीजें मैं आपको अच्छे से वीडियो दिखाऊंगा इसी पे, जैसे आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है इसी पे। अगर नहीं चल पाएगा तो मैं आपको एक वीडियो बना करके भेजूंगा जिसमें आपको सारा ऑप्शन दिख जाएगा कि कहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं, फिर आप कहाँ पे जा रहे हैं, फिर आप कहाँ पे जा रहे हैं, आपका मेल मर्ज कैसे काम करेगा, ठीक है। बस करें आज के लिए। समझ में आया मेल मर्ज? सर हाँ बोलो। सर आपको स्क्रीनशॉट लेके भेज दे सारा जितना भेजे कमेंट किए हाँ भेज देना, हमें भेज देना, ठीक है।